नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। ये है पेपर फीटर पोस्ट कोड 976976 का, जो कि HPSSC द्वारा 11 सितंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट में ये कंडक्ट करवाया गया था। तो आज हम इसका जीके वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जीके के पूछे गए थे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें और इसी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड हर वीडियोज़ के लिए साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल बटन पर जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 HP जीके का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। एट विच प्लेस रिवर ब्यास एंड पार्वती मीट। ब्यास तथा पार्वती नदियों का संगम कौन सी जगह पर होता है? तो ब्यास और पार्वती नदियाँ दोनों नदियाँ मिलती हैं भूंतर नाम की जगह पर, कुल्लू में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो पासेस इन आउटर हिल्स आर कार्ड। बाह्य पहाड़ियों के अल्प दर्रे को डैश कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है गाला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जिला कांगड़ा जिले के पूर्व में स्थित है? तो कांगड़ा के पूर्व में स्थित है कुल्लू जिला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लेड अ ग्रेट रोल टू रिकॉन्सिलेशन बिटवीन दासस एंड आर्यंस। दास तथा आर्य के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? तो इसमें देखिए, ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ दोनों की भूमिका रही थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, दोनों ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हु बिल्ट द फोर्ट नेम्ड रानी का कोट इन 1120 AD। ईस्वी 1120 में रानी का कोट नामक किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था सेवंत सेन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, सेवंत सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग डिस्क्राइब्ड कुल्लू एज। चीनी यात्री ह्यून सांग ने कुल्लू का वर्णन कैसे किया? तो उसने कुल्लू का वर्णन किया था किनलूता में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो, किनलूता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्ड नेम ऑफ ग्रैंड होटल इन शिमलाबाज। शिमला में स्थित ग्रैंड होटल का पुराना नाम डैश था, तो इसका पुराना नाम था बेंटिंग कौसल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, बेंटिंग कैसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशहरा इज फेमस ऑफ। डैश का दशहरा विख्यात है, तो कुल्लू का दशहरा जो है काफ़ी फेमस है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेर बख्श वाज अ फेमस आर्टिस्ट रिलेटेड टू। गुलेर बख्श एक प्रसिद्ध कलाकार का संबंध डैश से था, तो उसका संबंध था पेंटिंग से, चित्रकला से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह पर अश्व प्रजनन केंद्र स्थित है, घोड़ा प्रजनन केंद्र? तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, तो डी यहाँ राइट आंसर होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि हिमाचल में घोड़ा प्रजनन केंद्र ये स्थित है लरी, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुफरी हिमसोना इज अ फेमस। कुफरी हिमसोना एक प्रख्यात है, तो कुफरी हिमसोना ये पोटैटो की वेराइटी है, आलू की किस्म है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वाज सेटअप इन विच ईयर। डॉक्टर वाई एस परमार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, 1985 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड अशोका द ग्रेट इंस्टॉल अ स्तूपा इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। महान अशोक ने कांगड़ा जिले में स्तूप की स्थापना कहाँ पर की थी? तो उन्होंने कांगड़ा में चेत्रू नाम की जगह में स्तूप की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, चेत्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रीम फ्लो बाई द कांगड़ा फोर्ट। कौन सी धारा कांगड़ा किले के पास से बहती है? तो वो है बाणगंगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड मंडी टाउन और हेरिटेज टाउन। कौन से वर्ष में भारत सरकार ने मंडी टाउन को हेरिटेज टाउन घोषित किया था? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज नॉट अ प्रोविंस ऑफ द बहमनी किंगडम। निम्न में से कौन सा बहमनी राज्य का क्षेत्र नहीं था? तो गोलकोंडा जो है बहमनी राज्य का क्षेत्र नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरिजिनल होम ऑफ द कुशान्स बाज। कुशाणों का मूल निवास डैश में था, तो कुशाणों का मूल निवास था चाइनीज तुर्किस्तान, यानी कि चीनी तुर्किस्तान में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ अहमद शाह अब्दाली इन्वेजन ऑफ इंडिया वाज। अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो उसमें मुगल सम्राट था शाह आलम प्रथम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, शाह आलम प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फॉर्मड बाय। फॉरवर्ड ब्लॉक डैश के द्वारा बनाई गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट ट्राई द वेपन ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का शस्त्र के रूप में पहली बार कहाँ प्रयोग किया था? काफ़ी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, पिछले एग्जाम में भी पूछा गया था ये। तो इन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और अगर भारत में पूछा होता तो चंपारण में किया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस सॉन्ग रघुपति राघव राजा राम वाज संग ड्यूरिंग डांडी मार्च बाय विच रिनाउंड म्यूजिशियन।
दांडी यात्रा के दौरान विख्यात गीत रघुपति राघव राजाराम कौन से प्रसिद्ध संगीतज्ञ ने गाया था? तो रघुपति राघव राजाराम ये गाया था उसमें दिगंबर विष्णु पलुष्कर ने। किसने गाया था? दिगंबर विष्णु पलुष्कर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सितंबर 1946 वाज हेडेड बाय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सितंबर 1946 में रची गई अंतरिम सरकार के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो उसके नेतृत्वकर्ता थे अंतरिम सरकार के जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर। शिक्षण के माध्यम के तौर पर अंग्रेजी भाषा को भारत में कौन से वर्ष में परिवर्तित किया गया? इसको किया गया था 1835 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे समाचार इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन बॉम्बे बाज वेंचर वायदा। मुंबई समाचार मुंबई बॉम्बे में शुरू किया गया सर्वप्रथम अखबार है या डैश का उद्यम था? तो यह उद्यम था पारसियों का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और कब शुरू किया गया था? ये किया था 1822 में, 1822 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट व्हेन इंडिया बिकम फ्री। जब भारत आज़ाद हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ था उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवा किंग्स वर द डिवोटीज ऑफ। पल्लव राजा डैश के उपासक थे? तो पल्लव राजा उपासक थे शिव के। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्यंस एट फर्स्ट सेटल्ड इन। शुरुआत में आर्य डैश में बस गए? तो शुरुआत में आर्य सबसे पहले बस गए थे पंजाब में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धा अनटेन निर्वाणा एट। बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उस अवस्था को कहा गया है, उसमें को कहा गया है महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग द फॉलोइंग विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रोटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा परिभ्रमण काल है वीनस का, शुक्र का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि ये है 40,000 किलोमीटर लगभग। कई बार माइल्स में यहाँ पर दिया होता है, तो अगर माइल्स में होता तो 24,901 माइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डेट लाइन मेक्स स्लाइट डेविएशन फ्रॉम 180 डिग्री मेरिडियन टू दैट इट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से थोड़ा विचलन करती है, ऐसे ही वह, तो इसका देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर इसका होगा वह डिवाइड्स द पैसिफिक ओशन इनटू 2 इक्वल हाफ्स, यानी कि प्रशांत महासागर को बराबर 2 भागों में यह विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रेटोस्फेयर इज इनकरेक्ट। समताप मंडल के विषय में कौन सा विधान अनुचित है? देखिए 4 स्टेटमेंट दी गई हैं ये समताप मंडल के रिगार्डिंग। तो इसमें से एक स्टेटमेंट गलत है, वो वाली है इट इज़ नॉट फ्री फ्रॉम द वायलेंट वेदर चेंजेस ऑकरिंग ऑन द अर्थ। इनके यह पृथ्वी पर घटित होते प्रबल तीव्र मौसम परिवर्तनों से मुक्त नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंड्स ब्लो। हवाएं चलती हैं, तो हवाएं चलती हैं उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एन इंट्रूसिव इग्निस रॉक। कौन सा एक अंतर्वेदी आग्नेयशैल नहीं है? तो वो है बसाल्ट। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग वाटर बॉडीज। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा सबसे छोटा है? तो इनमें से सबसे छोटा जलाशय है जापान सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे देखिए, अल्मा अटा इज़ द कैपिटल ऑफ। अल्मा अटा राजधानी है, तो अल्मा अटा ये राजधानी है कजाकिस्तान की। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तरनूडी लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अस्तरनूडी लेक, ये अस्तरनूडी झील जो है ये भारत के कौन से राज्य में है? तो यह है केरल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ इंडियाज़ रेनफॉल इज। भारत की अधिकांश वर्षा कैसी है? तो ये है कन्वेक्शनल, यानी कि संवहनी वर्षा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ यूनियन टेरिटरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इनमें अरुणाचल प्रदेश जो है यूनियन टेरिटरी नहीं है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मेन स्पाइस प्रोड्यूसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य मसाला उत्पादक है? तो मालाबार तट जो है मुख्य मसाला उत्पादक है। जो ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मालाबार तट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर। केंद्रीय विधानमंडल के सर्वप्रथम भारतीय सभापति कौन थे? तो वे थे विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल पावर विच हैज़। भारत के राष्ट्रपति के पास उतनी ही संवैधानिक शक्ति है जितनी की डैश की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रिटिश क्राउन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में उत्तर पूर्व के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट है? तो वो वाली अनुसूची है 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? तो इसका थोड़ा सा डाउट है, अगर आपको इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर पता हो तो प्लीज जरूर शेयर करें, बट शायद राइट टू लाइफ यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मनी बिल पास्ड बाय द लोक सभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द राज्यसभा आल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द अपर हाउस विद इन। लोकसभा द्वारा पारित किया गया धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित किया गया समझा जाएगा जब डैश के भीतर उच्च सदन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती जाती। तो कितने दिन के भीतर? 14 दिन के भीतर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्कशन ऑफ एनी मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ हाउस इज नोन एज। सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत अत्यावश्यक लोक महत्व के किसी भी मामले पर चर्चा को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है एडजॉर्नमेंट मोशन, यानी कि स्थगन प्रस्ताव इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। अभी देखिए हमने HPSSC द्वारा कंडक्ट करवाया गया फीटर पोस्ट कोड 976 का एग्जाम, जो कि इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। इसका हमने GK वाला सेक्शन जो था डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।